बेटा तुमने इस बच्चे और इस आंटी को देखा है क्या? पापा आप? रिद्धू, रिद्धू बेटा तू, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पापा आप तो जंग में शहीद हो गए थे, पर आप यहाँ कैसे आ गए? मैं जंग में शहीद हो रहा था। ये तुझे किसने बोला बेटा? कहीं आप मेरे पापा के हमशक्ल तो नहीं हो? अरे रिद्धू बेटा, तू अपने पापा को पहचानने से इनकार कर रहा है। अच्छी तरह देख, मैं ही तेरा पापा हूँ और तू अपने पापा को पहचान क्यों नहीं रहा है? नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मेरे पापा तो जंग में शहीद हो गए थे। मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पापा हो? बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं होता तो मुझे तुम्हारा नाम कैसे मालूम होता? और ये देखो, मेरे फोन में तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की फोटो भी है। पर मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तुम्हें किसने बोला कि मैं जंग में शहीद हो गया? मेरी मम्मी ने बोला था, और मेरी मम्मी ने न्यूज़ भी दिखाई थी कि जंग में बहुत सारे फौजी शहीद भी हो चुके हैं। और मम्मी ने बोला कि तेरे पापा भी शहीद हो गए हैं। अच्छा, तो ये सब तेरी मम्मी ने तुझे बोला है? तू मुझे एक बात और बता, तू यहाँ दुकान लगाकर बैठा क्यों है? तेरी मम्मी ने ऐसा तुझे बोला क्यों? और तेरी मम्मी है कहाँ? मैं ये दुकान इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे 1 साल पहले ही घर से बाहर निकाल लिया और दूसरी शादी कर ली। इसलिए मैं इस सामान से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। और मम्मी ने वो घर भी बेच दिया जिसमें हम रहते थे। क्या तेरी मम्मी ने इतना सब कुछ कर दिया तेरे साथ? उसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है? और बेटा मुझे एक बात और बता, तुझे कैसे पता चला कि तेरी मम्मी ने वो घर बेच दिया है? पापा एक दिन मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, तो मैं मम्मी के घर चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर मम्मी थी नहीं, कोई और था। तब मैंने पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है। उन्होंने बोला कि ये घर तुम्हारी मम्मी ने हमें बेच दिया है। बेटा घर तो मैं भी गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि घर के ऊपर ताला लगा है। फिर मैंने पड़ोसियों से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, लेकिन और उन्होंने मुझे बताया कि अब वो यहाँ नहीं रहते। फिर मैं फोटो लेके गली गली घूमने लगा और तुम दोनों को ढूंढने लगा कि कैसे भी करके मेरी बीवी मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। फिर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया और यहाँ के देखा तुम इस हालत में हो। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। पर हाँ, अब मैं तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तेरे साथ भी गलत किया है और मेरे साथ भी बहुत गलत किया है। पापा मम्मी को कुछ मत कहना, मम्मी बहुत अच्छी है। मम्मी मेरे से मिलने आती रहती है और ये दुकान भी मम्मी ने रखवाई है और कभी कभी पैसे भी दे देती है। बेटा तेरी मम्मी अगर अच्छी होती ना, तुझे ना रोड पे दुकान लगाने पे मजबूर ना करती और तुझे घर से बाहर नहीं निकालती। और एक बात बताऊं मैं तुझे, ये तेरी मम्मी का ना अच्छे बनने का ड्रामा है, नाटक है, ताकि तू उसे बददुआएं ना दे। समझा मेरे बच्चे? क्या पापा आप सही कह रहे हो? अब तू ही देखना बेटा, तेरी माँ ने तुझसे कितना झूठ बोला कि मैं शहीद हो गया, और ये देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ। उसने ना तेरी जिंदगी खराब कर दी और साथ में मेरी भी। उसने ना सिर्फ अपना फायदा देखा है, ना तेरा फायदा ना मेरा फायदा। उसने सिर्फ हमारे साथ गलत किया है। हाँ पापा, मम्मी बहुत गंदी है और मम्मी मेरे से 2 दिन पहले मिलके गई थी और वो कह रही थी कि मैं आज मिलने आऊंगी। तो पापा आप यहाँ कहीं छुप जाओ, फिर देख लेना कि क्या तमाशा है। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा, मैं ना यहीं आसपास छुप जाता हूँ और आज तेरी मम्मी का सारा ड्रामा देखता हूँ। और हाँ, जब तेरी मम्मी आ जाए ना तो उन्हें बिल्कुल भी मत बताइयो कि मैं आया था। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का तो आज मैं बताऊंगा। अच्छा, तो ये है सब नया आशिक। दिखने में तो बहुत पैसे वाला लग रहा है। इसके लिए इसने मुझे और अपने बच्चे को छोड़ दिया। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। हेलो रिद्धू। हेलो मम्मी। अरे रिद्धू बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे मम्मी नहीं बोलना, ठीक है? ये देखो, ये मैं कितने सारे पैसे लाई तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी। अरे रिद्धू तू क्या करता है, क्यों ऐसे करता है? अभी जस्ट समझाया तुझे कि मुझे मम्मी नहीं बोलना है। बेटा अगर कोई सुन लेगा तो मम्मा को प्रॉब्लम हो सकती है ना, और लोग क्या बोलेंगे कि इसकी मम्मी इससे रोड पर बिठाकर सामान बिकवाती है। समझा? तुझे ना मुझे दीदी बोलना है। ठीक है दीदी। गुड बॉय, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और हाँ, जो ये पैसे दिए ना, इनको खर्च नहीं करना। मैं सोच रही हूँ तुम इन पैसों से दुकान का बहुत सारा सामान लगाओ। देखो ना, थोड़ा सा सामान है, कौन ही खरीदेगा? ज्यादा सामान लाओगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे और इससे हमें ज्यादा इनकम होगी। ठीक है मेरे बेटे, अब मैं चलती हूँ। बाय दीदी। बाय।
रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या जाने की, हमसे भी तो मिलते हुए जाओ। शिवम, तुम जिंदा हो? तुम शहीद नहीं हुए? बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी। इस बच्चे का तो बेवकूफ बना दिया, पर मुझे नहीं बना पाएगी। मैं फौजी हूँ, फौजी, समझी तू? शर्म नहीं आई तुझे? जीते जी अपने पति को मार दिया, अपने बच्चे को अनाथ कर दिया, रोड पे छोड़ दिया। तूने अपने ऐशो आराम के लिए बच्चे को रोड पे सामान बेचने के लिए बिठा दिया। शर्म नहीं आई तुझे? दीप्ति, ये तो तुम्हारा पति है और जिंदा है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा पति मर गया है और जंग में शहीद हो गया है? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई मुझसे। क्या भाई साहब, आपको भी सच्चाई नहीं बताई इसने कि इसका पति जिंदा है? अच्छा, अब समझ में आया इसका खेल। देख, तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा जिसमें तुझे जमानत भी नहीं हो पाएगी। दीप्ति, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, जीते जी तुमने अपने पति को मार दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। तुमने ये सब इसलिए करा ना ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मुझे नहीं रहना इतनी बड़ी झूठी औरत के साथ। तुमने अपने बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। और भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप जीवित हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी इसकी जिंदगी में नहीं आता। इसने मुझसे बोला कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैंने सोचा एक अकेली लड़की और उसका बच्चा है तो इनका सहारा बन जाता हूँ, इसलिए मैं इसका सहारा बना। लेकिन इसने बहुत गलत किया। भाई साहब, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख हो, तुम्हें तकलीफ हो। वो क्या है ना शिवम, वो लड़का बहुत अमीर था, जिससे ना मैं थोड़ा उसकी बातों में आ गई, फिसल गई। और सच बताऊँ, इन सब के पीछे ना पैसों का लालच भी था। पर वादा करती हूँ अब तुम्हें शिकायत का कभी भी मौका नहीं दूंगी। मैं बहक गई थी। शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, माफी तो तुझे जरूर मिलेगी, पर यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। और बेटा, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ तुम्हें गवाही देनी है। चलो मेरे साथ, चलो। शिवम।